फॉरएवर हर्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी हमारी सबकी एफएचपी की ओर से आज की जूम मीटिंग के अंदर सभी उपस्थित लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं। दोस्तों, बहुत लंबे टाइम से हमारी काउंसलिंग आपके साथ हो रही है, डिस्कशंस हो रही है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हो रही है, अलग अलग टॉपिक्स पे हो रही है। रोज किसी ना किसी क्रॉनिक डिजीज से रिलेटेड मेरी आपसे चर्चा होती है। तो जो रिसेंट आंकड़े वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिए, इंटरनेशनल मेडिकल फेडरेशन ने रिसेंट जो फिगर्स, फैक्ट्स एंड सर्वेस दिए रिगार्डिंग आज का जो सब्जेक्ट है क्रॉनिक डिजीज का, फैट्स प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापा, उनके अकॉर्डिंगली एस्टोनिशिंग फिगर्स जिसको बोलते हैं एनुअल बेसिस के ऊपर 10 मिलियन केसेस की रफ्तार से नए केस इमर्ज होके सामने आ रहे हैं। क्रॉनिक डिजीज, ओबेसिटी, फैट्स प्रॉब्लम, मोटापे, ये दोस्तों कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत भयानक आंकड़ा, बहुत रैपिड ग्रोथ से, बहुत बड़ी रेशो परसेंटेज से ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। कभी भी आप कंसेप्ट के अंदर देखेंगे, मीनिंग के अंदर देखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ओबेसिटी मींस कि जो बॉडी के अंदर कैलोरीज जा रही है वो कैलोरीज की मात्रा मोर देन एवरेज बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाए, बहुत ज्यादा बॉडी में अकमुलेट हो जाए, क्यूमुलेटिव मोड पे आ जाए, जमा होती जाए। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्रेरी दूसरे हाथ में वो फिजिकल एक्सरसाइज से या आपके डे टू डे रूटीन वर्क के साथ वो खपत नहीं होती, कंज्यूम नहीं हो रही, वो दैट इज द रिजल्ट फॉर क्रॉनिक डिजीज जिसको आप लोग बोलते हो फैट्स प्रॉब्लम, मोटापा। आपने देखा होगा बहुत से जर्नल, ये मेडिकल साइंस के अंदर एमआरटी में तो प्रूव हो चुकी है चीज, लेकिन डे टू डे लाइफ के अंदर अगर आप लोग चेक करके देखेंगे कभी भी इस चीज को, तो आप विजुलाइज करके देखिएगा। आपने बहुत से ऐसे, चाहे बच्चे हो, चाहे आपके अडोलसेंट एज के अंदर हो, आपके टीनेज हो, अडल्ट लोग हो, मिडिल एज लोग हो, ओल्ड एज लोग हो, फैट्स देखा होगा आपने, उनके यहां इतना फैट्स होगा, उनके आर्म्स के नीचे, उनके स्प्लीन के यहां, पेट के ऊपर, मेटाबॉलिज्म में, उनके थाइस के नीचे, जांघों के नीचे। दैट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेस कैलोरीज। एक्सेस कैलोरीज बॉडी में भरती गई, लेकिन वो कंज्यूम नहीं हो रही, वो खपत नहीं हो रही, बॉडी उतनी चैनलाइज नहीं हो रही कि उस कैलोरीज को वो इनटेक को यूज कर पाए, उसका अकमुलेशन, उसका गैदरिंग बॉडी के अंदर। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट जिसको बोलते हैं नेगेटिव रिएक्टिव इफेक्ट, हर चीज के इनटेक के साथ बॉडी के अंदर मल्टीपल डायमेंशन के अंदर टॉक्सिन जमा हो रहा। अगर टॉक्सिन्स पे वर्कआउट नहीं हो रहा तो मोटापे की जो प्रॉब्लम है ये कई गुना ज्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि टॉक्सिन्स का काम है। उसका नेगेटिव फीचर क्या है कि अगर बॉडी के अंदर कोई क्रॉनिक डिजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो टॉक्सिन्स ने उस क्रॉनिक डिजीज का एनहेंसमेंट करना, उसको ज्यादा करना, ग्रोथ करना, डेवलप करना, ज्यादा लेवल पे बढ़ा देना उसको, ये उसका एक नेगेटिव रिएक्टिव इफेक्ट होता है, राइट। अब अगर आप दूसरे हाथ में देखें इसका मेजरमेंट का टूल, तो वो होता है जनरल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बीएमआई का रेटिंग, बॉडी मास इंडेक्स। मोटापे के अंदर अगर हम दो सेगमेंट अलग अलग कर दें, लेडीज सेगमेंट अलग कर दें, जेंट्स का सेगमेंट अलग कर दें, तो ये मेडिकल साइंस प्रूव कर देती है कि लेडीज के अंदर पर फीट 10 किलोग्राम वेट होना चाहिए और जेंट्स के अंदर पर फीट के अंदर 12 किलोग्राम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक लेडीज का, अब उसका अगर हमने एज भी देख लिया, हाइट देख लिया, उसका हाइट हो गया 5 फीट, तो अमूमन जनरल जो साइंस बोलती है उसका एवरेज वेट होना चाहिए 50 किलो, 5 into 10 50 किलो। अगर मान लीजिए कोई जेंट्स है, जेंट्स 5 फीट के अकॉर्डिंगली है, उसका जो वेट होना चाहिए बॉडी का 5 into 12 वो होना चाहिए 60 किलोग्राम, इतना फर्क होना चाहिए बस।
जनरल चीज के अंदर आप 60% से ज्यादा अगर लोगों को विजुलाइज करके देखेंगे, आपको दिखेगा कि लेडीज का वेट होना चाहिए था 50 किलो, वो वेट कितना कैरी कर रही है? 75 किलो, 80 किलोग्राम, 85 किलोग्राम, 90 किलोग्राम। इतना जो डिफरेंस है, दैट इज टू हार्मफुल फॉर बॉडी, आपकी बॉडी के लिए बहुत घातक है। ध्यान से इस चीज को आप समझिएगा। अब जनरल होता क्या है? जनरल चीजों के दौरान अगर हम इस चीज को नोट करें तो जनरली क्या हो रहा है कि आपने एक नॉर्मल एक बॉडी है, मान लीजिए, उस नॉर्मल बॉडी के दौरान आप इस चीज को नोट करके देखिएगा कि वेट होना चाहिए था 50 किलो, वो वेट कैरी कर रहे हैं 70 किलोग्राम, 70। डिफरेंस कितना हो गया? 20 किलोग्राम का। अब एक जनरल बॉडी के ऊपर आप उनके पीछे 20 किलो वजन बांध दीजिए। 20 किलोग्राम वजन के साथ वो कैरी कर रहे हैं बाथरूम तक, किचन तक, घर के अंदर, मार्केट में। आप विजुलाइज करो, रात के सोने तक अगर एक व्यक्ति 20 किलोग्राम वजन कैरी करके काम कर रहा है, मेरा ख्याल इस एवरेज के अंदर पूरा दिन, पूरे वो हफ्ते महीने छोड़ दो, कुछ घंटों तक, कुछ पलों तक ही उसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाए। इस सिंड्रोम को विजुलाइज करके देखिएगा, इसको इमेजिन करके देखिएगा, प्रैक्टिकली इसको सोच के देखिएगा, करके देखिएगा, थोड़ा सा टेस्टामेंट। अब बीएमआई क्या कहती है? आर्मड फोर्सेस के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति जाता, वहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होता है, जहां पे बहुत लोगों की लाइफ डिसाइड होती है, वो बीएमआई का रेटिंग होता है। बॉडी मास इंडेक्स है, वो मेजरमेंट करते हैं व्यक्ति का कि जी आपका वजन होना चाहिए था 60 किलो, आपका वजन है 75 किलो, आपका वजन है 70 किलो। उसको टाइम रिलेक्शन देते हैं, टाइम एक्सपेंशन देते हैं कि इतने टाइम में आपको ये इतना वजन नेक्स्ट टाइम में, इतने महीने में या 1 ईयर में कम करके दोबारा से आपको अटेम्प्ट करना। लोगों की सारी मेहनत वहां एक मेजरमेंट के दौरान, एक टेस्टिंग के दौरान कई बार पूरी खत्म हो जाती है, जिन लोगों के पास वो लास्ट चांस होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एज जो है, एज उस चीज से आगे निकल जाती है, वो चांस दोबारा नहीं मिलता। लोग बोलते हैं जिन लोगों को अवेयरनेस है, 80% तक लोग हैं जिनको अवेयरनेस है, जिनको पता है कि बीएमआई का रेटिंग हर आर्मर्ड फोर्सेस के अंदर, वो चाहे आप आर्मी की बात करो, सीआरपीएफ की बात करो, स्टेट की पुलिस की बात करो, किसी चीज की बात करो, वहां पर वो रेटिंग 100% काउंट होती है। उसी से व्यक्ति का आगे सिलेक्शन डिसाइड होता है कि ये व्यक्ति ऑफिसर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोगों की 25-30 साल की मेहनत खराब हो जाती है सिर्फ एक फैक्टर करके, बीएमआई के मेजरमेंट करके, अगर वो वेट रिड्यूस नहीं कर पाते। ओके, अब अगर हम इसका मल्टी डायमेंशनल टाइप्स के बारे में बात करें कि क्लासिफिकेशन, इसका डाइवर्सिफिकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आ गया जी वेट गेन। पहला क्या आ गया? वेट गेन के एक्सेस वेट हो गया, व्यक्ति की बॉडी का वेट बहुत ज्यादा, 20 किलो 25 किलो ज्यादा। पहला सिंड्रोम उसके अंदर क्या आएगा? जितने उसके जॉइंट्स है, ये मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है बॉडी का, इसने कैरी करना था 50 किलो, वो स्ट्रक्चर 50 किलो कैरी करके चल रहा था, आपने कैरी कितना करवा दिया? 70 किलो। आपने उसी सिस्टम के ऊपर 20 किलोग्राम का ज्यादा लोड डाल दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड उस सिस्टम का हाल क्या होगा। कार्टिलेज के अंदर ग्रीस ज्यादा घिसेगा, हड्डियों के अंदर प्रॉब्लम आएगा, नसों के अंदर प्रॉब्लम आएगा, सेल्स के अंदर प्रॉब्लम आएगा, मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रॉब्लम आएगा। और इसके अलावा एक फीचर जबरदस्त, जो व्यक्ति इसके ऊपर हमारी बॉडी कैरी कर रहे हैं, जिसको स्प्लीन बोलते हैं और बैकबोन बोल रहे हैं, डिस्क, इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा क्योंकि वजन बढ़ गया। उसने कैरी करना था 50 किलो, वो कैरी कर रहा है 70 किलो, 80 किलोग्राम। वो उस चीज को डरलिफ्ट करेगा। दूसरा, आपने देखा होगा कि कई लोग इसको फनी साइड पे ले जाते हैं, अदरवाइज के जी कोई व्यक्ति सोता है तो वो व्यक्ति उस टाइम पे खराटे बहुत मारता है, जिसको बोलते हैं स्नोरिंग प्रोसेस। वो व्यक्ति साउंड स्लीप के अंदर नहीं सो रहा, उस व्यक्ति को ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर क्लैरिटी नहीं है, उसकी ब्रीदिंग आर्टरीज के अंदर
प्रॉब्लम आ रही है आर्टरीज के अंदर, इसलिए वो आवाज कर रहा है, वो नाक से अगर सांस नहीं ले रहा, वो मुंह से सांस ले रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाक से सांस लेना एक यूनिवर्सल फिनोमेना, मुंह से सांस लेना एक आर्टिफिशियल फिनोमेना है, अननेचुरल फिनोमेना है जो बॉडी को खराब करता है। दूसरे के अंदर आता है बाल्यकाल स्थूलता, जिसको बोलते हैं कि बचपन के अंदर आपने देखा होगा लोग पैम्पर साइड पे ले जाते हैं, जी हमारे इमोशंस हैं, हम बच्चों को रोकते नहीं, बच्चे जो मर्जी जंक फूड खाएं, जो मर्जी वो कुरकुरे खाएं, जितने मर्जी टेट्रा पैक्स ले, वो फास्ट फूड ले, चाइनीज फूड ले, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आपकी यही एक डायरेक्शन उनके लिए मेडिकल साइंस में प्रॉब्लम बन सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, दूसरी तरफ नहीं लेना इसको, क्योंकि पर्सनली नहीं बोला जा रहा किसी को मीटिंग के अंदर, सिर्फ अवेयरनेस और नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके अलावा वहां पर होता क्या है, जब लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम साथ में बढ़ जाती है, जब आपका वेट बढ़ेगा, वेट के मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट, वो भी आपको बाद में मैं बताता हूं, बहुत बार मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। राइट। थर्ड के अंदर क्या होता है कि जिसको बोलते हैं डायबिटी, एक कैटेगरी। डायबिटी क्या होती है, डायबिटीज प्लस ओबेसिटी। डायबिटीज का और ओबेसिटी का मिक्सचर जो हो गया, दैट इज कॉल्ड डायबिटी की कैटेगरी। वो बहुत घातक होती है। कुछ रेयर केसेस में आपने देखा होगा कि लोगों को शुगर हो गई, डायबिटीज मेलिटस हो गया, उसका ज्यादातर विकल्प सामने क्या आता है कि व्यक्ति बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस जैसा लगता है कि इसको टीबी हो गई या स्केलेटन बन गया। लेकिन इसका एक और नेगेटिव सिंड्रोम होता है कि ये व्यक्ति के वेट को बहुत ज्यादा ओवर गेन करा देती, बहुत ज्यादा वेट को बढ़ा देती। उसके अंदर कैलोरीज इतनी बढ़ने लग जाती है कि मान लीजिए बॉडी में कैलोरीज गई 2, वो मल्टीप्लाई होके हो गई 4, 8, 16, 32, 64, 132। वो इस कैटेगरी के अंदर कैलोरीज के सेल कैलोरी को इतना ज्यादा बढ़ावा देना शुरू कर देते। उसके अलावा आपके पास ग्लैंडुलर ओबेसिटी के जो केसेस होते हैं और फ्लोरेक्स ओबेसिटी के, वो इंडिया में केसेस कम होते हैं। उसके बाद एक कैटेगरी आती है मॉर्बिड ओबेसिटी, जिसको बोलते हैं। मॉर्बिड ओबेसिटी इतनी घातक होती है, उसके अंदर बीएमआई का रेटिंग 40% बढ़ जाता है, याद रखिएगा 40%। उसके अंदर ग्रोथ हो जाता है कि व्यक्ति का मान लीजिए वेट होना चाहिए था 50 किलो, 40% और बढ़ गया। उसका वेट होना चाहिए था 60 किलो, 40% और बढ़ गया। उसका वेट चाहिए था 70 किलो, 40 किलोग्राम, 40% और बढ़ गया। परसेंटेज बहुत घातक है। जैसे जैसे मॉर्बिड ओबेसिटी में वेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो परसेंटेज भी बढ़ती जाएगी। और आप सोचिए कि इसके रीजंस कितने डेंजरस, कारण अगर कारणों पे चले जाए, आपके पास मीनिंग आ गया, कंसेप्ट आ गया, आपके पास डेफिनेशन आ गया, आपके पास कैटेगरीज आ गया, अब आपके पास आ गए रीजंस। पहला रीजन, हर बार मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे इस ग्रह के ऊपर हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है, सबका ब्लड का सर्कुलेशन अलग अलग है, सबका ब्लड का रेजिस्टेंस पावर अलग अलग है, सेल्स का रेजिस्टेंस पावर अलग अलग है। राइट। कुछ लोगों के अंदर डीएनए में प्रॉब्लम है ओबेसिटी का, एक कंटेंट है नेगेटिव ओबेसिटी से रिलेटेड। अगर आप एशियन टाइम में चले गए, पुराने टाइम के अंदर, कि मान लीजिए उनके परदादा जी को मोटापे का प्रॉब्लम था, उसके बाद दादाजी को प्रॉब्लम हो गया, उनके पिताजी को हो गया, पिताजी से बाद अब बेटे को हो गया, बेटे से अब अगली जनरेशन में आ गया। वहां पर लोग गलती क्या करते, मैं एलोपैथिक कंसेप्ट को, डॉक्टरों को, दवाइयों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, मैं आपको आयुर्वेदिक हर्बल के कंसेप्ट की पावर बता रहा हूं। वो जुमा कुछ सालों पहले शुरू हुए। आयुर्वेद हर्बल जो है ये इंडिया का 5000 साल पुराना इतिहास है। पन्ने फरोल के देखिए, गूगल पे सर्च मारिए, चेक करिए आप। मैं जो चीज बोलता हूं उसको रिकॉर्ड करिए, लिख के रखिए कि अमर जी ने ये बोला था। अमर जी हर बार ये बोलते हैं, इतने सालों से ये बोलते आ रहे हैं, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं वो सच्ची बात बता रहा हूं। 5000 साल पुराना आयुर्वेद हर्बल अपनाने की बजाय लोग कहां चले जाते हैं, फियर साइकोसिस के अंदर, डर, साइकोलॉजिकल अफेक्ट कि ये डीएनए की प्रॉब्लम है, ये एलोपैथिक सर्जरी के अंदर ठीक हो जाएगी, एलोपैथिक कंसेप्ट के अंदर ठीक हो जाएगी। नो, आपने मिसगाइड हो गए, आप
आपने मिसगाइडेड मिसाइल बन के किया क्या? आपने गलत काउंसलिंग ले लिया, गलत गाइडेंस ले लिया, किसी डॉक्टर के पास आप चले गए, एलोपैथिक कंसेप्ट के अंदर आपने लाखों रुपया खर्च कर दिया, आपने सर्जरी करा दी, ऑपरेशन करा दिया, उसके बाद आपकी बॉडी मूव करना शुरू कर गई, आप एक मशीन है उन्होंने काट दिया, जोड़ दिया, चला दिया आपको, 2-3 साल आपने दवाइयां खा ली, उसके बाद जो वो कंटेंट गया है वो आपके हर सेल के अंदर, आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में, आपकी पूरी बॉडी की सप्लाई के अंदर वो कंटेंट ने बेस बना लिया। अब अगर आपने 2-3 साल एलोपैथिक सेवन किया है तब भी घातक, जब आप उसको छोड़ देंगे वो डबल घातक, क्योंकि वो बहुत बड़े नेगेटिव सिंड्रोम्स देगा। आयुर्वेद हर्बल के अंदर कोई एडिक्शन नहीं होता, किसी किस्म का कोई डिलेक्शन नहीं होता। आप ऑक्सीजन पी रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 महीने आपने ऑक्सीजन पिया, 3 महीने बाद छोड़ दिया, नो इशू, कोई गलत इफेक्ट नहीं है। आपने इम्यूनो फॉरएवर का कैप्सूल खाया 3 महीने बाद छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। पॉजिटिव इफेक्ट आपके सामने आएगा। नेगेटिव रिएक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, NRE कंसेप्ट, वो कंसेप्ट यहां पर लागू नहीं होता। पहला सिंड्रोम याद रखिएगा इस चीज को, आप FHP के अंदर किसी भी प्रोडक्ट्स का नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, किसी का नेगेटिव सिंड्रोम नहीं है, किसी का नेगेटिव रिएक्टिव सिंड्रोम नहीं। यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए, इसको याद रखिए। इसीलिए तो बोलते हैं आपको कि अगर ये कंसेप्ट्स के बारे में नॉलेज लेना है तो मैक्सिमम टीम मेंबर्स को, ग्रुप्स को साथ में जोड़ा करो माय डियर फ्रेंड्स, आपका डुप्लीकेशन होगा, याद रखिएगा आप इस चीज को। दूसरा रीजंस पे आ जाए, लोगों का एलोपैथिक कंसेप्ट के अंदर जाना, वो उनके लिए ओबेसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अननेसेसरली कोई सर्जरी हो गई, मिसगाइड होके कोई ऑपरेशन हो गया, वो बाद में नसों में मोटापे की प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। आपका सर्कमस्टांसेस की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, टाइम का शॉर्टेज की वजह से डिपेंड कहां कर गए, फास्ट फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, जंक फूड, चाइनीज फूड। उसका सबसे बड़ा नेगेटिविटी क्या है कि वो जो चीज है, जब आपके मेटाबॉलिज्म ने उसको परसीव कर लिया, वो अंदर चली गई, आपने खा लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, मैक्सिमम जो कंटेंट है वो इंडियन मेटाबॉलिज्म के अंदर पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं होता, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। अब आपने कंटेंट्स लिए, आर्टिकल्स लिए, वो आपकी मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर चले गए। इस चीज को ध्यान से विजुलाइज करिएगा। आपने बहुत सा मटेरियल अंदर लिया, वो मटेरियल एब्सॉर्ब नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो क्या पड़ा है बॉडी के अंदर, अनएब्सॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जिसको कूड़ा बोलते हैं कि वेस्ट मटेरियल पड़ा है अंदर। आप एक एग्जांपल घर में करके देखिएगा, अपने घर के अंदर एक पॉलीथीन लीजिएगा, उसके अंदर सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को, सिर्फ एक दिन करके देखिएगा, उसमें कूड़ा भर देना है, जिसको गार्बेज बोलते हैं। घर का जैसे हमारा कोई कचरा जो भी निकलता है, पैकेट हो गए, आपके कोई फ्रूट्स के छिलके हो गए, वेस्ट मटेरियल, सब्जियां बची, वो रख लिया, वो रख के घर के कोने में रख दीजिएगा। 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन तो बहुत ज्यादा है, 2 दिन में घर का हाल देखिएगा आप के अंदर कौन कौन से कीड़े चल रहे हैं। उन कमरों की वजह से पूरे घर के अंदर से कितनी दुर्गंध और बदबू स्टार्ट हो गई। उस घर के अंदर एंटर होने को आपका दिल कर रहा है, वहां बैठ सकते हैं, वहां खा सकते हैं, सो सकते हैं। सेम उसी चीज को कंपेयर करो बॉडी के साथ। बॉडी के अंदर वो गार्बेज पड़ा है, पच वो रहा नहीं, डाइजेस्ट वो हो नहीं रहा, जीभ के स्वाद के लिए ले रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा। मोटापे को अगर जिंदगी में कंट्रोल करके चलना है, गोल्डन प्रिंसिपल बता रहा हूं, हेल्थ के हिसाब से जीभ को चलाइए, जीभ के हिसाब से हेल्थ को चलाने की कोशिश मत करिए। कोई नहीं चला पाया आज तक, ना कोई चला पाएगा। जीभ हमेशा हेल्थ को खराब करेगी। अगर हेल्थ के अकॉर्डिंगली चलेंगे, जीभ अपने आप मेंटेन हो जाएगी। 5-4-10 दिन में जीभ को आदत पड़ जाएगी कि हमने कैसे कंट्रोल करना है, राइट। एक एक कंसेप्ट ऐसा है कि 3-3 घंटे भी बोलते रहे तो शायद कम है, लेकिन टाइम का एक डिलेक्शन होता है, टाइम का एक लिमिट है मीटिंग के अंदर, उसके लिए जितना मैक्सिमम क्रक्स हो सके आप तक पहुंचाया जाता है, राइट। उसके अलावा सिम्टम्स क्या दिखेंगे मोटापे के अंदर,
पहला सिम्टम्स के उस व्यक्ति के वजन ज्यादा के कारण उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर इंटरनली नेगेटिव असर आता है, गलत असर आता है। दूसरा, बॉडी जरूर भारा होने लग जाता है, बड़ा भरकम बॉडी दिखता है, लेकिन सेल्स की रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है। तीसरा, नसों के अंदर जितना वजन आपका बाहर ऑर्गन्स का बढ़ता जाएगा, अंदर नसों के ऊपर सप्रेशन आएगा। फोर्थ, आपके हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम खड़ी होगी, आपके लिए बीपी की प्रॉब्लम में वेरिएशन आएगा, डायबिटिक होने के लक्षण आ जाएंगे, दिमागी आर्टरीज के अंदर तनाव क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, आपके लिवर के ऊपर असर आएगा, आपकी बैकबोन पे असर दिखेगा, आपके डिस्क के ऊपर असर दिखेगा, स्प्लीन के ऊपर असर दिखेगा, कार्टिलेज के अंदर ग्रीस घिसने का असर दिखेगा, जॉइंट्स प्रॉब्लम का असर दिखेगा। अगर जॉइंट्स प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा और गेन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेट बढ़ रहा है, और वो वेट कहां पे आ रहा है? जॉइंट्स के ऊपर। गठिया है तब भी गठिए के अंदर भी दिक्कत आएगी। एन नंबर ऑफ सिम्टम्स, एन नंबर, इनफिनिट नंबर जो सिम्टम्स बॉडी आपको शो करती। एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मोटा हो जा रहा है, उसका वजन बढ़ता जा रहा है, उसका शेप बॉडी का बिगड़ रहा है, फिजिक बिगड़ रहा है, तो क्लियर सिंड्रोम है। उसको फिजिकल काम करने के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, घर के अंदर, मार्केट के अंदर, उसको वॉकिंग करने के अंदर, फिजिकल एक्सरसाइज करने के अंदर, उसको कोई भी कंटिन्यूटी करने के लिए, वजन को कैरी करने के लिए, सीढ़ियों को चढ़ने के लिए, हर चीज के अंदर उसको प्रॉब्लम आएगा, उसको दिक्कत आएगा। और मोटापे वाले बंदे का एक अजीब 2-3 सिंड्रोम क्या होता है, उसको एस्थमेटिक होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि उसको सांस चढ़ेगी, उसको ब्रीदिंग सिंड्रोम आएगा, उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आ सकता है, उस व्यक्ति की नसों में प्रॉब्लम आ सकता है। उस व्यक्ति को जब एस्थमेटिक हो गया तो पक्का श्योर है कि बीपी के अंदर 100% वेरिएशन आएगा, वो बैलेंसिंग में नहीं रहेगा। अगर बीपी बैलेंस हिल गया तो हार्ट और ब्रेन पे इफेक्ट आएगा, ये प्रूव है चीज। इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। जब भी हमारा आपके साथ कभी इंटरेक्शन हो, कभी मीटिंग्स हो, कभी कहीं हो, तो फिर वहां पे इन पॉइंट्स को बहुत एलैबोरेट करके बहुत घंटों तक आपसे डिस्कशन हो सकता है। ओके, अब आ गए हम सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन के अंदर हर कंपनी का एक गोल्डन प्रिंसिपल होता है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं। एफएचपी कंपनी का गोल्डन प्रिंसिपल क्या है? ये इनोवेटिव सिस्टम पे काम करती है कंपनी। 100% प्योर एंड श्योर सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं, जिसके अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच बहुत है, और आप लोगों के लिए टेस्टिमोनीज अपने आप को खुद देखने को मिलते हैं। आपको जब आप किसी भी व्यक्ति का काउंसलिंग करते हैं, किसी को कोई प्रोडक्ट देते हैं, जब आपने प्रोडक्ट दे दिया तो उनके अंदर SOO का नियम लागू होता है, सेंस ऑफ ओनरशिप। आपने किसी को प्रोडक्ट पकड़ा दिया, उस व्यक्ति के अंदर एक मालिक होने की एक भावना क्रिएट हो गई कि मैं इस ह्यूमो फॉरएवर का मालिक हूं, ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे दिया गया, मैं इसको खाऊंगा। और जब वो व्यक्ति उसको कंज्यूम करता है, ध्यान से याद रखिएगा, प्रैक्टिकल जब करते हैं उसमें से सबसे ज्यादा टेस्टिमोनी आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को रिजल्ट मिलता है। आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया, अब 100% तय है उसको रिजल्ट आना है 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, उसके डीएनए पे डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति पे 7 दिन में असर कर गया, किसी के 10 दिन में कर गया, किसी के 4 दिन में कर गया। ये बॉडी पे डिपेंड करता है कि बॉडी का वेरिएशन अलग अलग है सबका। अब जब उसका रिजल्ट आ गया, फिर हमको या आपको कुछ भी कहने का जरूरत नहीं है, वो प्रोडक्ट बोलेगा, कंपनी का रिजल्ट बोलेगा, वो ट्रस्ट, उसका जो बिलीव है वो ट्रस्ट में बदल जाएगा, कि उसको आस्था थी, पूर्ण विश्वास हो गया उसको कि कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट है। फिर वो व्यक्ति मल्टीपल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स लोगों को बताएगा कि मेरा ये दिक्कत था, मैंने एफएचपी से ये प्रोडक्ट लिया, मैं फलानी जगह पर गया था, मुझे कभी रिजल्ट नहीं मिला था, यहां पर आकर मुझे रिजल्ट मिला है, तो मैं सेटिस्फाइड हूं। वो चीज आपकी रेपुटेशन को हजारों गुने ज्यादा कर दे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? अब आगे
सॉल्यूशन के ऊपर। जो व्यक्ति आपका ओबेसिटी से रिलेटेड है, मोटापे से रिलेटेड है, आपने उनको 3 महीने लगातार एफएचपी का शुद्धि फॉरएवर कैप्सूल कंज्यूम कराना है। ये बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है। उस व्यक्ति का इम्यूनिटी सही रहना चाहिए। एफएचपी इम्यूनो फॉरएवर कम से कम 3 महीने कंज्यूम कराएंगे। तीसरा एफएचपी का स्लिम एंड काया शुद्धि किट, जिसके अंदर 2 प्रकार का कैप्सूल रहेगा, एक स्लिम एंड एक काया शुद्धि। स्लिम एंड काम करेगा स्लिमिंग के लिए, वजन को कम करने के लिए। काया शुद्धि कैप्सूल एक बहुत वंडरफुल औषधि है, किसके लिए? ताकि जब भी इंसान कोई वेट रिड्यूस करता है उसके अंदर कोई वीकनेस ना आए। उस वीकनेस के लिए काया शुद्धि उसकी काया को मेंटेन करेगी।